जय श्री महाकाल। आदेश आदेश सभी को। आज मैं आप लोगों को कोई भी वस्तु ट्रांसफ़र करना, जैसे पैसा हो गया या कोई सामान हो गया, ट्रांसफ़र करने की पूरी विधि बताने चल रहा हूँ। और मंत्र स्वयं सिद्ध है, सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। किस तरीके ये काम करता है, किस तरीके इससे काम लिया जाता है, जो लोग गोडाउन शिफ्टिंग करते हैं कैसे करते हैं, आज इस वीडियो में जानते हैं विस्तार से। इसमें देखो कई प्रकार की सामग्री लगती हैं। सामग्री पहले अपन जान लेते हैं सामग्री है क्या। तो जैसे कोई इंसान जब मर जाता है तो उसके डेड बॉडी के साथ जाते हैं तो उसमें पीछे से पहले सिक्का उछाल देते हैं। सिक्का उछाल देते हैं तो सिक्का उसमें जो गिरते हैं ले लेते हैं। ऐसे कोई सिक्का उछालने नहीं देता है। तो सिक्का उछालने का एक तरीका है, मैं जिस प्रकार किया हूँ वही ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप भी कर सकते हैं। उसमें किसी को शक भी नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। मान लीजिए आप सिक्का उछालते हैं तो कोई रोक देगा, टोक देगा, बिगड़ेगा, क्यों क्या कर रहा है। तो इसको करने के लिए आपको कोई एक छोटा से बच्चा ले लें, छोटा सा एक बच्चा ले लें अपनी गोद में, और पीछे से हमारे सिक्का आगे निकल जाए। जब सिक्का आगे निकल जाएगा तो उस सिक्का को उठा लें, या मान ले और कोई उठा ले तो उससे उस सिक्का को ले लें। कहते भाई बच्चा है फेंक दिया, हम तो जानते नहीं, हमें फेंकने की क्या ज़रूरत है। कोई बात के बतंगड़ बना, कहते भाई बच्चा है फेंक दिया, बच्चे का पैसा है दो इधर, वो पैसा ले लेना है। उसमें से एक दो चार सिक्के भी फेंक सकते हैं, एक सिक्का भी फेंक सकते हैं, एक ही सिक्का आपको लगेगा, ठीक है। अब वो एक सिक्का हो गया आपके पास। अब आपको एक कौड़ी चाहिए काली वाली, जो चितकबली आती है, ठीक है। चितकबली वाली एक कौड़ी ले लेना है आपको। उसके बाद आपको लगेगा गूलर की जड़, और जो सफ़ेद कटारी आती है उसकी जड़ लगेगी आपको, ठीक है। ये सामान आपके पास होना चाहिए। और लगेगा एक रेशमी लाल कपड़ा लगेगा आपको, ठीक है। एक लाल कपड़ा आप ले लेंगे। तो ये सारी सामग्री को एकत्रित कर लेना है और बटोर लेना है। उसके बाद आपको किसी बच्चे का जो कब्र होता है उसकी तलाश करना है, और उस बच्चे का बाल चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, जो कब्र है वो बाल ले लेना है। अब ये सामान सारा इकट्ठा हो गया है, इसकी एक पोटली बनानी है, और उसी कब्र पे जाके आपको 11 दिन लगातार मंत्र को जागृत किया जाता है। और उसमें कुछ सामग्री लगती है, जैसे चना, मुरमुरा, लैया, ठीक, दूध, मिट्टी के 2 कटोरे, दीपक, रुई, बाती। ये क्रिया शमशान में होती है, ठीक है। सबसे पहले तो आप किसी बच्चे के एक समाधि तलाश कर लें, ठीक है। समाधि तलाश करने के बाद आपको लाल कपड़ा में जो सामग्री मैं बताया हूँ उसको बांध के रख लें। शमशान में 11 दिन इसका जाप करें लगातार। पोटली जो आपकी है वो सिद्ध हो जाएगी। जब पोटली सिद्ध हो जाए तो कोई सामान मंगाना हो तो उससे पहले आप डेमो ले लें। डेमो किस प्रकार लेंगे, अपना कमरा है, किसी और का कमरा हो, नहीं आप ही का कमरा हो, उस कमरे में वहाँ पे सामान कुछ भी रख दें। उस पोटली पे एक माला मंत्र पढ़ के उस पोटली को उस सामान के पास पहुँचा दें। जब उस सामान के पास आप उस पोटली को रख देंगे तो रखने के बाद आप जहाँ बैठे हैं जिस कमरे में, उस कमरे में मंत्र पढ़ेंगे। तो बोलेंगे उससे जाओ ये सामान लेके आओ, तो वो पोटली सुधा सामान लेके आएगा, समझ गए। तो जो सामान है, जिस सामान को आपके घर में कोई भी डिब्बा हो, बाल्टी हो, कुछ भी हो, दरवाज़ा बंद रहेगा तब भी आ जाएगा। वहाँ से वो पोटली भी आएगी, और जो पैसा रखे होंगे या कोई पोटली, कोई डिब्बा होगा, आपका कोई सामान होगा, उस सामान के साथ आपका सामान भी आ जाएगा और आपकी पोटली आ जाएगी।
इस तरीके ये ट्रांसफ़र होता है। इसमें सुरक्षा घेरा भी लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे शमशान में नहीं चले जाना। जो ज्ञान है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं हमारे पास ये लुप्त ना हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये बहुत अगूढ़ विद्या है और ये मंत्र स्वयं सिद्ध बंगाली मोगा विद्या के अंदर आता है। और इसी माँ का एक मंत्र गोंडी विद्या का भी हमारे पास है। गोंडी विद्या के 3 मंत्र हैं, इसी में चलते हैं। उससे भी वो भी स्वयं सिद्ध हैं, मगर ये समान होगा तभी आप वस्तु को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है सामग्री तो आप वस्तु को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जाएंगे शमशान में, प्रणाम करेंगे दंडवत। उसके बाद आप शमशान के राजा को भोग देंगे, शमशान भैरव को भोग देंगे, शमशान काली को भोग देंगे। उसके बाद जो वहाँ पे समाधि है उसको भोग देंगे, ठीक है। भोग देने के बाद फिर अपना मंत्र, अपना शरीर सुरक्षा घर से ही बांध के निकलेंगे, वहाँ जाके नहीं बांधेंगे। और वहाँ ये भी देखना पड़ेगा वो शमशान खुला है कि बंद है। अगर बंदिश में लगा हुआ है तो आप काम करेंगे तो आपकी साधना विफल जाएगी, आपकी साधना नहीं होगी। 11 दिन आपके व्यर्थ जाएंगे, आपका कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो लोग साधना कहते हैं गुरुजी मैं साधना ये किया वो किया मगर कुछ भी नहीं हुआ, तो क्यों नहीं होता? कारण यही है क्योंकि उनको सही टाइम सही दिशा पता नहीं होता और नक्षत्र भी नहीं पता होता। और फिर अगर नक्षत्र टाइम भी मिल गया तो शमशान में जाके करने लगे तो शमशान अगर बंदिश है तब भी नहीं होगा। शमशान बंदिश होता है तो शमशान को खोला जाता है। जब शमशान खोला जाता है तब फिर कोई चीज़ जागृत करो तब वो काम करता है। और ये जो चीज़ मैं दे रहा हूँ ये प्रत्यक्षीकरण की है, ये सामने आता है, वचन होते हैं, इससे वचनबद्ध होके तब ये कार्य करता है। जब भी आप इससे कार्य लेंगे आपको भोग देना ही पड़ेगा, समझ गए। और जब साल खाड़ इसको चला लेंगे तो एक माला के बाद फिर इसको 21 बार ही ये मंत्र पढ़ना पड़ेगा। एक माला पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, समझ गए। जीवन में एक बार सिद्ध कर लेंगे, आपके हमेशा लाइफ टाइम काम आएगा ये। तो इसमें क्या क्या सामग्री लगती हैं अब ये आप लोगों को पता चल गया है। डेमो कैसे लेना है, डेमो के बारे में भी आपको बता दिया हूँ। और ये मसान है, ठीक है। ये जो कार्य करता है इसमें 2 मसान साथ में चलते हैं, 2 मसान साथ में चलते हैं, वही कार्य करते हैं। और डायरेक्ट कार्य करते हैं। इसमें शराब मैं बताना भूल गया और एक नारियल बताना भूल गया था। शराब भी रख लेना, एक नारियल भी रख लेना, ठीक है। इतनी वस्तु लगती है इसमें। और सफ़ेद कोई एक सी मिठाई ले लेना और सिंदूर, इतनी सामग्री लगती है। आप इसको लेकर जाके शमशान में करेंगे तो आपकी साधना सफल हो जाएगी। फिर आप इससे कार्य कर सकते हैं। और जो लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वो लोग हमसे आकर जुड़कर गुरु दीक्षा ले सकते हैं। अब वीडियो आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि वीडियो आगे बढ़ाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर देखना कोई पसंद नहीं करता है। फिर मंत्र मैं दूसरे वीडियो में डालूंगा। और एक बात यह है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। किस विषय पे वीडियो चाहते हैं कमेंट में लिखेंगे 2-2, 3-3 बार, तो आपका कमेंट पढ़ा जाता है। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, सारे कमेंट के जवाब भी देता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो मंत्र आपको चाहिए वो मंत्र पे, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करेंगे, मैं आपको वीडियो दूंगा। देखूंगा उचित है कि अनुचित है तो मैं आपको वीडियो अवश्य प्रदान करूंगा। भले देर से वीडियो मिले मगर वीडियो मिलेगी, पूरी वीडियो मिलेगी। अब इस चैनल पे सारे साधना मंत्र सहित डालेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश।